गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन वर्क। पिछली क्लास में हमने कविता का रिवीजन किया था। अब उससे आगे शब्दार्थ। फर्स्ट है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जो भी रास्ता है, हमारी जो मंजिल होती है, उसे कहा गया है रास्ता। फिर आलोकित। आलोकित का अर्थ होता है उसे प्रकाशित या उज्ज्वलित करना। आलोकित, उसका अर्थ है प्रकाशित। फिर नया, नवल, नवल। नवल का अर्थ होता है नया। नवल, नवल का अर्थ होता है नया। फिर है रश्मियाँ। रश्मियाँ का अर्थ होता है किरणों। सूर्य की जो किरणें होती हैं उन्हें रश्मियाँ कहा जाता है। फिर है तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। तम का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा। विहग। विहग का अर्थ होता है पक्षी। विहग यानी पक्षी। निर्दिष्ट यानी निश्चित, जो भी निश्चित लक्ष्य है उसे कहते हैं निर्दिष्ट। फिर है मनोकामना। मन की इच्छा या हमारी अभिलाषा, उसे कहते हैं मनोकामना। एक बार पुनः। पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता। आलोकित। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित। नवल। नवल का अर्थ होता है नया। रश्मियों। रश्मियों का अर्थ होता है किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं। तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। विहग। विहग यानी पक्षी। निर्दिष्ट। निर्दिष्ट का अर्थ होता है निश्चित। और मनोकामना, मन की इच्छा। अब देखिएगा इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नन्हा पथिक किस पथ पर चलना सीख रहा है? नन्हा पथिक किस पथ पर चलना सीख रहा है? उत्तर, नन्हा पथिक विश्व पथ पर चलना सीख रहा है। नन्हा पथिक जो है किस पथ पर चलना सीख रहा है? विश्व पथ पर। तो इसका उत्तर है नन्हा पथिक विश्व पथ पर चलना सीख रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। नभ में कौन उड़ना चाहता है? नभ यानी होता है आसमान, गगन। तो नभ में कौन उड़ना चाहता है? इसका उत्तर होगा नभ में पक्षी उड़ना चाहता है। नभ में कौन उड़ना चाहता है? नभ में पक्षी उड़ना चाहता है। अब है प्रश्न संख्या 3। नन्हा पथिक जग को क्या देना चाहता है? जो नन्हा पथिक है वह जग को क्या देना चाहता है? इसका उत्तर है कि नन्हा पथिक जग को क्या देना चाहता है। इसका उत्तर है जितना अब तक उसने जग से पाया है, नन्हे पथिक ने जितना भी जग से पाया है उससे अधिक वह जग को देना चाहता है। जितना अब तक उसने जग से पाया है उससे अधिक वह जग को देना चाहता है। अर्थात कि अब तक जितना भी उसने इस जग से पाया, इस संसार से पाया है, जो कुछ भी उसको संसार से मिला है उससे अधिक वह संसार को, इस जग को देना चाहता है। तो प्रश्न है नन्हा पथिक जग को क्या देना चाहता है? तो इसका उत्तर है जितना अब तक उसने जग से पाया है उससे अधिक वह जग को देना चाहता है। ओके। प्रश्न संख्या 4। हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? प्रश्न संख्या 4। हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? ओके। इसका उत्तर होगा नन्हा पथिक अपने हृदय का अंधकार दूर करना चाहता है। हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा नन्हा पथिक अपने हृदय का अंधकार दूर करना चाहता है। ओके। एक बार हम इसको पुनः रिवाइज करेंगे। प्रश्न संख्या 1। नन्हा पथिक किस पथ पर चलना सीख रहा है? तो इसका उत्तर होगा नन्हा पथिक विश्व पथ पर चलना सीख रहा है। नन्हा पथिक विश्व पथ पर चलना सीख रहा है। फिर प्रश्न संख्या 2। नभ में कौन उड़ना चाहता है? नभ में कौन उड़ना चाहता है? इसका उत्तर है नभ में पक्षी उड़ना चाहता है। नभ में पक्षी उड़ना चाहता है। फिर है प्रश्न संख्या 3। नन्हा पथिक जग को क्या देना चाहता है? तो इसका उत्तर है कि जितना अब तक उसने जग से पाया है उससे अधिक वह जग को देना चाहता है। जितना अब तक उसने जग से पाया है उससे अधिक वह जग को देना चाहता है। प्रश्न संख्या 4। हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? अपने हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा नन्हा पथिक अपने हृदय का अंधकार दूर करना चाहता है।
हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है? नन्हा पथिक। नन्हा पथिक अपने हृदय का अंधकार दूर करना चाहता है। ओके, ये आपका रिवीजन वर्क है जिसमें आज हमने शब्दार्थ और लघुत्तरीय प्रश्नों को समझा और उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।